जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, जिसका जो इष्ट है उसके भरोसे सभी लोग रहते हैं या सभी साधक रहते हैं, और हार कर जब कोई काम नहीं बनता तो अपने इष्ट के ही भरोसे रहते हैं और कहते हैं कि प्रभु अब तुम ही मालिक हो। मित्रों, हमारी शंकाएं जब ज़्यादा बढ़ती हैं, जब हमारा काम नहीं होता है, और जब काम नहीं होता है तो इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, करते हैं, उसके बाद भी नहीं होता है तो आखिर हमें उसी इष्ट के ऊपर कार्य को छोड़कर भरोसा करना पड़ता है। इसीलिए हमारा काम अंत में हो या ना हो, प्रभु तुम ही जानो, ऐसा बोल देते हैं। तो मित्रों, ऐसी ही एक मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा कि जिसमें राजा से एक किसान ने यह कहा था, जब कोई कार्य ना कर पाए तब मुझे याद कर लेना। मित्रों, हुआ ऐसा कि राजा एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते राजा को बहुत प्यास लगी, और प्यास लगने के लिए वह इधर उधर देखने लगा तो उसे एक किसान मिला। किसान के पास मटके में पानी था। उसने पानी के लिए प्रार्थना की। किसान ने महाराज को पानी पिला दिया, और पानी पीकर महाराज बड़े खुश हुए और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तब राजा ने कहा कि भाई, मैंने आज से तुमको मित्र बना लिया, और उसको एक निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी दे दी, और उसने अपनी एक पगड़ी दे दी। दोनों पगड़ी पलटा यार हो गए, और राजा ने कहा कि जब तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे दरबार में आ जाना, और मैं तुम्हारी जो सहायता होगी वो कर दूंगा। इसी प्रकार किसान ने कहा कि महाराज, जब कोई काम न कर पाए या कोई समस्या हल ना हो पाए तब मुझको याद कर लेना। इस प्रकार दोनों कहकर राजा चले गए। तो काफ़ी दिन गुजरने के बाद राजा के यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। उस फंक्शन में बहुत बड़ा उत्सव था। उसमें एक नर्तकी ने नृत्य किया, बहुत अच्छा नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया कि राजा बहुत खुश हो गए। और राजा बोले कि अब तुम मांग लो जो मांगना है। सभी सभासद बैठे थे, मंत्री बैठे थे। तो राजा ने उससे कहा कि जो मांगोगी वही मिलेगा। नर्तकी बोली कि वचन देते हो? उसने कहा हाँ, वचन दिया कि जो मांगोगे वही मिलेगा। तो नर्तकी ने बोला कि महाराज, मुझे आपके सिंहासन पर लैट्रीन करना है। यह सुनकर पूरा सभासद स्तब्ध रह गया और राजा भी सन्न रह गया। बोला ठीक है, पर इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बोला समय जब आप बताएंगे तब। ऐसा करके नर्तकी चली गई, और सभासद और राजा चिंता में पड़ गए, और बड़े बड़े मंत्रियों, बड़े बड़े गुनिया, बड़े बड़े जानकार और बड़े जो तरकीब जानने वाले थे, उन सब से परामर्श करने के बाद राजा बड़ा चिंतित हुआ कि इसका हल क्या ढूंढा जाए कि जिससे मेरी इज्जत बचे और वचन भी पूरा हो जाए। ऐसा करते करते राजा को काफ़ी दिन गुजर गए, हफ्तों गुजर गया। तब राजा ने बोला कि भाई, कोई तरकीब काम नहीं आ रही है, अब इसका उपाय क्या किया जाए। तब उस राजा ने उस किसान को याद किया। उस किसान को याद करने के बाद उस किसान को बुलाया गया, और वह किसान राजा के पास आया। उन्होंने कहा, महाराज जी, कैसे याद किया? राजा बोला, भाई दोस्त, एक मेरे पास बहुत मुसीबत आ गई है और उसको कोई हल नहीं कर पा रहा है। अब आपने ये बोला था कि जब कोई मुसीबत हो, कोई हल नहीं कर पाए तो मुझे बुला लेना। हाँ बताइए महाराज। तब उसने ये बात बताई। बोला, महाराज बस इतनी सी बात है? बोला हाँ। तो बोला, कोई बात नहीं, आने दो और उसको ऐसा करने दो, मैं देख लूँगा। आपकी इज्जत भी बच जाएगी और आपका वचन भी पूरा हो जाएगा। राजा सस्पेंस में हो गया, असमंजस में पड़ने के बाद बोला, ये कैसे करोगे? बोला, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, आप तारीख निश्चित कर दो और उसको बुला लो। इस प्रकार राजा ने तारीख निश्चित कर दी। निश्चित करने के बाद उसने उस फंक्शन में उस नर्तकी को बुलाया कि आज आपको मेरे सिंहासन पर लैट्रिन करना है, और उस किसान को बुलाया कि उस दिन आपको आना है। किसान उस समय आया, और नर्तकी उस राजगद्दी पर लैट्रिन करने के लिए तैयार हुई। किसान ने बोला कि क्या राजा से क्या बात हुई थी? तो वो नर्तकी बोली कि यही बात हुई थी
कि मैं आपके सिंहासन पर लैट्रिन करूँगी, इसके अलावा और तो कुछ नहीं हुआ? बोला नहीं। किसान बोला अब तुम लैट्रिन करने के लिए तैयार हो? बोला हाँ तैयार हूँ। तो बोला ठीक है लैट्रिन करो, केवल लैट्रिन की बात हुई है, अगर एक भी बूंद पेशाब किया तो समझ लेना तुमको यहीं गाड़ दिया जाएगा। ऐसा सुनते ही नर्तकी के होश उड़ गए, क्योंकि जब व्यक्ति लैट्रिन करता है तो उसको पेशाब जरूर करना पड़ता है, पेशाब जरूर आती है। तो मित्रों, इस प्रकार से वो नर्तकी उस पर लैट्रिन करने के से मना कर दिया कि महाराज मैं नहीं कर पाऊंगी, और उसको सजा दी गई कि तुम अपने वायदे से क्यों मुकर रही हो। मित्रों, राजा की इज्जत बच गई और उस नर्तकी को सजा देकर वहाँ से भगा दिया। मित्रों, इस प्रकार से एक अनपढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी कोई कार्य कर सकता है। इस प्रकार से अपनी दोस्ती का निभाया उसने प्रण, और आप भी अपने ईश्वर के प्रति अगर श्रद्धावान हैं, निष्ठावान हैं, तो आपका कार्य भी ईश्वर सारी परेशानियों को दूर करके इसी प्रकार आपकी समस्या को हल करते हैं। जय माता की। कहानी अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों।